जय सिया राम मित्रों, आज हम दंत कथाओं पौराणिक कथाओं की वीडियो श्रृंखला में आज एकादशी के जया आदि एकादशी के भेद, नक्त व्रत का स्वरूप के बारे में और एकादशी व्रत करने का विधि तथा उसका महात्म क्या है इसके बारे में वार्ता करेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल मानस रसिक ओम प्रकाश डॉक्टर ओम प्रकाश जी को नहीं सब्सक्राइब किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की जितनी भी एकादशियाँ होती हैं उनके बारे में हम उनकी कथा आप सबको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहेंगे। आइए हम लोग आज की कथा प्रवेश करें। एक बार नारद जी ने पूछा महादेव से, भगवान भोले शंकर से क्या पूछा? महादेव, एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत में जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बतलाने की कृपा करिए। नारद जी ने महादेव से पूछा, शंकर जी से पूछा। महादेव जी ने कहा, ब्रह्मांड, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह एकादशी तिथि जया, विजया, जयंती तथा पापनाशिनी, इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली हैं। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष के द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया नाम के से विख्यात है। विजय नाम की एकादशी कहलाती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास जो सहस्त्र गुना से भी अधिक फल देता है। विजया नाम की एकादशी के दिन दान किया हुआ, ब्राह्मण को भोजन कराने जाने पर और होम उपवास करने पर सहस्त्र गुना फल मिलता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुण्य नक्षत्र हो तो वह पुण्यमयी पाप नाशिनी एकादशी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल पाप नाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान हो जाता है। ये पापनाशिनी एकादशी का फल इतना है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि विष्णु संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन कुकुस्थ नहुस तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। पुण्य नक्षत्र से युक्त मात्र पापनाशिनी एकादशी के व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसलिए यत्नपूर्वक उसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध करने हेतु स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंशावतंस भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतुओं में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे तथा शौच, संतोष आदि नियमों का पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार 1 बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए
दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उनके लिए रात में भोजन का निषेध है, करना चाहिए, इसलिए सन्यासियों को दिन के 8वें भाग में भोजन करना चाहिए। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है, बावली में स्नान करना मध्यम, पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृतिका का मिट्टी का लेपन करें। मंत्र क्या है? अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हरम मे पापम यन्मया पूर्व संचितम। अर्थात वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो हर लो हर लो। पति पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंतज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अज्ञाम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला, अन्यायी, दुराचारी, परधनहारी, पर स्त्रीगामी पुरुषों से वार्तालाप उस दिन न करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नौवेद भोग लगावे। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाए, रथ जलाकर रखे। पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करे। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करे। नृपश्रेष्ठ भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करे। उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ द्विज को उचित है कि वह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में व्रती लोगों से भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म है। यह भी गर्भावास का निवारण करने वाला है, अर्थात एकादशी का व्रत करने वाले को बारंबार जीवन मरण से मुक्ति मिलती है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उनको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सशस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। और इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन न कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महात्म का वर्णन करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको भगवान के इस उत्तम व्रत को, एकादशी का व्रत को करते रहना चाहिए। और इसी के लिए हम यह वीडियो बनाए हैं ताकि जो जानना समझना चाहता है देख सक के अपना व्रत का अनुष्ठान करे। आप बारंबार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एकादशी की अन्य भी कथाएं या इस तरह की कथाएं मिलेंगी आपको। जिन्होंने मेरे चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश मानस ऋषि को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेव। जय श्री सीताराम।